आइए दोस्तों, कलश हमें कैसे लगाना होता है, इसके अंदर क्या क्या डालना होता है जान लेते हैं। तो सबसे पहले कलश में एक मौली के धागे आप बांध लीजिए। कभी भी सादा ये लोटा आपको नहीं लेना चाहिए। आप इसमें स्वस्तिक बना लें या फिर आप इसमें सतिया या फिर बिंदी लगा दें। इस तरह से सादा लोटा कभी नहीं रखना चाहिए और तांबे का या फिर इस तरह से कांसे का ही धातु का ही लोटा लेना चाहिए। अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे, तो ये है चांदी का सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, हरी इलायची और एक जोड़ा लौंग, और यहाँ पर हम डाल रहे हैं गुलाब जल। ये है इत्र। तो कभी कभी हम आपको इत्र बताते हैं तो ज़्यादा लोगों को मिलता नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर गुलाब जल आपके लिए लेकर आए हैं। और कभी भी इसके अंदर फूल और चावल नहीं डाला जाता। उसका कारण क्या है कि 9 दिनों तक 10 दिनों तक हम कलश की स्थापना करते हैं और फिर बाद में इसमें सड़न होने लगती है। तो ये गलती आपको नहीं करना है। इसमें हम पंचपल्लव लगाते हैं। तो ये दोस्तों हमारे अशोक के पत्ते हैं, तो ये अलग अलग हैं, यानी कि बंच में नहीं है। यदि आपको आम के पत्ते मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है। हमें मिला नहीं था इसलिए हमने ये पत्ते ले लिए हैं। तो पत्तों की संख्या तो हमेशा 5 या 7 होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिए हैं और ये है सरई। इस तरह से आप रख दीजिए। अब इसके ऊपर हमें रखना है श्रीफल, यानी कि एक नारियल। तो नारियल हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर कि कैसे होना चाहिए। तो ये है पानी वाला नारियल, जटा वाला। और ये जो आंखें हैं यहाँ पे हम दिखाएं, आपको दिखाई दे रहा ठीक से, लोटा और पास में कर लें। ये जो आंखें हैं और ये मुख है, तो इसको आपको अपनी तरफ रखना है, ये इस तरह से। और कभी भी सिंगल नारियल नहीं रखते, हमेशा उसके ऊपर एक मौली के धागे या फिर इस तरह से एक नारियल चुंदरी पर बांध लेना चाहिए, यानी कि आपको इसे ऐसे ये। अब इस तरह से आपको शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना अपने घर में करनी होती है। आप जब भी करें तो नारियल रखने का सही तरीका यही होता है, और कलश के अंदर हमें क्या क्या डालना होता है वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बस इस तरह से आपको करना चाहिए।